नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर पे। हमने कल सांख्यिकी के बारे में अध्ययन किया था, तो आज हम ही उसी को आगे बढ़ाते हैं। माध्य पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे हम माध्यिका। देखो, माध्यिका देखने से पहले एक बार बारंबारता पे नज़र डालते हैं। बारंबारता, देखो बारंबारता क्या होती है। देखो, बारंबारता 3 प्रकार की होती है। पहले होती है व्यक्तिगत बारंबारता बंटन, उसके बाद में होती है खंडित बारंबारता बंटन, और जो तीसरी होती है वो होती है सतत बारंबारता बंटन। सतत बारंबारता बंटन, ठीक है। तो एक बार हम व्यक्तिगत बारंबारता बंटन पे चर्चा करते हैं। देखो, जब व्यक्तिगत बारंबारता बंटन आती है तो कैसे सवाल करते हैं, देखो जरा। देखो, व्यक्तिगत बारंबारता बंटन, ठीक है। तो देखो, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखो, जैसे देखते हैं 4, 7, 15, 6, 18, 40, 12, 9, 6, 17, 13। ऐसा क्वेश्चन दिया होगा और पूछेगा कि माध्यिका ज्ञात करो। देखो, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको या तो देखो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या फिर घटते क्रम में लिखेंगे। चलो बढ़ते क्रम में लिखते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले आएगा इसमें सबसे छोटा है 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में ये 6, 2 बार 6 है, उसके बाद में 7 है, उसके बाद में 9 है, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। सभी हो गए हैं। 11 संख्या दी हुई है, 11 नीचे हो गई है। अब इनको देखो बढ़ते क्रम में लिख दिया। इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है n+1/2। माध्यिका को देखो m से दर्शाते हैं। m का मतलब होता है माध्यिका, ठीक है। माध्यिका को ही बोलते हैं माध्यक। माध्यिका या फिर माध्यक, ठीक है। अब इसमें n का मान जो है वो है ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल नंबर है हमारे पास 11। तो देखो कैसे लिखेंगे, m बराबर
11 प्लस 1 बटा 2, ये बराबर आ जाएगा 12 बटा 2। इसको काटेंगे ये 6 आ जाएगा, तो आएगा 6वां पद। माध्यिका जो होगी वो होगी 6वां पद। ठीक है, अब इसमें छठा पद देखेंगे, आगे से चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 6, छठा पद ये आएगा इसमें। ठीक है, तो इसकी माध्यिका होगी 12। माध्यिका बराबर होगी 12। समझ में आ रहा है? देखो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 17 39 12 9 18 27 13 36 46 और 5, इसकी माध्यिका पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखेंगे। चलो बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले आएगा, देखो सबसे छोटा है 5 5, उसके बाद में 9 12 13 लिखते हैं। 5 9 12 13, 13 के बाद में क्या आएगा 17, 17 के बाद में 18, फिर 27, 27 के बाद में 36, 36 के बाद में 39, लास्ट में 46। देखो कितने हो गए पद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, माध्यिका m बराबर n प्लस 1/2। n का मान आएगा 10 प्लस 1 बटा 2, ये आएगा 11 बटा 2, और 11 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 5.5। तो 5 पॉइंट मतलब 5.5वां पद। अब ऐसा पद तो होता नहीं है, तो क्या करेंगे, जो 5वां और छठा पद है ना, उन दोनों का माध्य ले लेंगे। देखो m बराबर में 17 और 18, तो 17 प्लस 18 बटा 2, 17 और 18 कितने होंगे 35 बटा 2, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 17.5। ठीक है, माध्यिका आ जाएगी हमारी 17.5। देखो आगे, देखो दोस्तों अब देखते हैं खंडित बारंबारता बंटन की माध्यिका, है ना। तो उससे पहले हमारे को ये 3 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। उसके बाद में n बटा 2 यानी कि जो बारंबारता दिया होगा उन सब का योग का आधा, है ना, वो करेंगे। जहाँ पे n होगा वो कुल बारंबारता या फिर अंतिम जो संचयी बारंबारता आएगी ना वो होगा, उसका n बटा 2 करना है हमारे को, कुल बारंबारता का हाफ या फिर जो लास्ट की संचयी बारंबारता आएगी ना वो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है n बटा 2 का मान जहाँ CF में है ना, जिस संचयी बारंबारता में है ना n बटा 2 का मान, उससे ठीक पहले वाली जो संचयी बारंबारता होगी वही हमारी माध्यिका होगी। समझ में आया? ये पॉइंट आपको याद करना है ना। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो दोस्तों स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो इसमें निम्न बारंबारता की माध्यिका ज्ञात करनी है हमारे को, दिख रहा है। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें x दिया हुआ और f दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे को संचयी बारंबारता निकालनी है, यानी कि CF। तो
सी एफ कैसे निकालेंगे, देखो सी एफ 4 का 4 है ना, यहाँ पे 4 4 और 4 में जोड़ेंगे 7, 7 और 4 11, 13 में जोड़ेंगे 11 24, ठीक है, 24 में जोड़ेंगे 8 32, 32 में जोड़ेंगे 3 35, 35 में जोड़ेंगे 1 36, ठीक है 36 है, उसमें 36 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43, उसके बाद में 43 में 3 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 46, ठीक है, ये 36, ये 35। तो अब देखेंगे हमारे को, हमने फॉर्मूला लिखवाया था, देखो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल ली, उसके बाद में n/2 का मान ज्ञात करते हैं। n/2 क्या होता है, या तो कुल बारंबारता या फिर अंतिम पद की संचयी बारंबारता। देखो या तो इन सब का योग करेंगे f का, या फिर अंतिम पद की संचयी बारंबारता, इन सब का योग कितना आएगा 46, तो n का मान आएगा 46, तो n/2 कितना आएगा, n/2 आएगा 23। अब देखो 23 या फिर 23 से ज़्यादा वाली संचयी बारंबारता देखेंगे, इसमें देखो ये आ गई 24, ये वाली, तो इसकी माध्यिका आ गई 15, माध्यिका आ गई 15, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें x और f दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, सी एफ निकालना है, तो चलो हम सी एफ निकालते हैं। सी एफ यानी कि संचयी बारंबारता निकालनी है हमारे को। देखिए सबसे पहले इसमें आएगी 7, 7 में 9 जोड़ेंगे 16, 16 और 8 24, 24 और 10 34, 34 और 5 39, 39 और 11 50, 50 और 52 102, 102 और 8 110। तो अब देखो n/2 ज्ञात करना है अपने को, n का मान आएगा अंतिम संचयी बारंबारता या फिर बारंबारताओं का योग, 110 आएगा, 110 का हाफ करना है, यह आ जाएगा 55। अब देखना है 55 संचयी बारंबारता कहाँ है, या फिर 55 से जस्ट पहले वाली, देखो 55 से जस्ट आगे वाली आएगी 102, ये दिख रहा है, तो हमारी माध्यिका हो जाएगी 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अब हम सतत बारंबारता पढ़ेंगे, सतत बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन वाले क्वेश्चन है ना। तो इनको कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, एम यानी माध्यिका, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुणा H, जहाँ पे जो L है
वो माध्यिका वर्ग की न्यूनतम सीमा है। जो माध्यिका वर्ग है ना, उसकी न्यूनतम सीमा है ना, n/2 पता ही है आपको, बारंबारताओं का कुल योग का हाफ। बारंबारताओं कुल ये CF, ये संचयी बारंबारता अभी पढ़ी रहे थे। F बारंबारता, कौन सी बारंबारता? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और ये CF है ना, जो ये माध्यिका वर्ग होना, उससे पहले वाली, माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता। तो अभी क्वेश्चन में करवाऊंगा तो समझ में आएगा। और जो H है वो है वर्ग अंतराल। जो माध्यिका वर्ग की न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा का जो वर्ग अंतराल आएगा ना, वो आएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा। देखो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ये है। सबसे पहले इसमें वही तरीके से हमारे को पहले संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। देखो संचयी बारंबारता, यहाँ पे 5 आएगा, 7 और 5 12, 12 और 15 27, 27 और 6 ये 12 आएगा, 27 और 6 33, 33 और 7 40। ठीक है। अब n/2 का मान कितना आएगा? n का मान आएगा 40, n/2 का मान आ जाएगा 20। ठीक है। अब जो माध्यिका वर्ग कौन सा मानेंगे? n/2 से जस्ट आगे वाला, तो ये होगा हमारा माध्यिका वर्ग। इसमें L क्या मानेंगे? L माध्यिका वर्ग की न्यूनतम सीमा, L बराबर में आ जाएगा 20। ठीक है। और H वर्ग अंतराल आ जाएगा 30 में से 20 गया तो 10। CF माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले वाली CF, यानी कि ये देखो CF 12। और F माध्यिका वर्ग की बारंबारता F, ये हम फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला सबको पता है ना, देखो फॉर्मूले में रखते हैं। M बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुणा में H। देखो L का मान 20 प्लस n/2 का मान अभी हमने कितना देखा है? n/2 का मान 20। देखो n/2 का मान 20 है ना, बीस माइनस CF का मान 12 बटे में F का मान कितना दे रखा? 15। H का मान दिया हुआ है हमारे को, वर्ग अंतराल है 10। अब देखो इसको हल करेंगे, इसको 5 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, ये इसको 5 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा। ठीक है। 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा। देखो अब क्या करते हैं, कैसे करेंगे? देखो 20 प्लस ये 8 हो जाएगा, ये
8 और 2 गुणा में है, तो 16/3। 16/3 को क्या लिखेंगे, 5.33 आ जाएगा। ये 5 बढ़ जाएगा पूरा पूरा, तो 20 और 5 25.33। ये हमारी आ जाएगी माध्यिका। ठीक है, समझ में आया। एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट। देखो दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम CF ज्ञात करेंगे। CF आएगा इसमें 7, 7 और 3 10, 10 और 12 22, 22 और 5 27, 27 और 3 30। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे n/2 का मान कितना आएगा। n का मान है 30, 30 का आधा 15, तो इसकी माध्यिका वर्ग क्या आ जाएगा, 15 से जस्ट पहले वाले आगे वाली संचयी बारंबारता, ये आ जाएगा माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग में L आ जाएगी 40 न्यूनतम, H वर्ग अंतराल आएगा 20, 60 और 40 का अंतर 20। CF आएगी माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले वाली, और F आएगी 12। चलो, फॉर्मूला आप सभी को पता है, फॉर्मूले में सभी मान रखते हैं। देखो फॉर्मूला, M बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, L का मान दिया हुआ है 40 प्लस n का आएगा 15, n/2 का आएगा, n का 30 है तो n/2 का 15 माइनस CF कितना दे रखा है, देखो 10 आएगी ना CF, तो -10 अपॉन में F, देखो F आएगा 12 गुणा में अधिकतम और न्यूनतम वर्ग अंतराल की, तो 20। देखो सोल्व करते हैं इसको आगे। 40 प्लस 5 अपॉन में, इसको 2 से काट देते हैं, 2 से 4 से काट देते हैं इसको, 3 बढ़ गया, ये 5 बढ़ गया, ये 5 गुणा 5 आ जाएगा, ये बटे में 3 आ जाएगा, 5 गुणा 5 25 हो जाएगा, 25 में 3 का भाग देंगे, देखो आएगा M बराबर 40 प्लस 25/3, तो ये आएगा 8.33, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा, माध्यिका बराबर आएगी 40 और 8 48.33। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे परास, माध्य विचलन, माध्यिका विचलन, ये सब अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।